बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू अरवी बताना दिखा रही हूँ। आलू अरवी किस तरीके से धोई जाती है, बनाई जाती है और अरवी खासकर किस तरीके से धोएं तो उसकी चिपचिपाहट जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अक्सर बच्चे और बड़े भी इसको नहीं पसंद करते कि ये इसमें चिपचिपाहट होती है, तो इसका बिल्कुल मैं आपको तरीका जो बताने लगी हूँ ये आपने फॉलो करना है कि इसकी चिपचिपाहट कैसे ख़त्म करते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 पाव आलू लिए हैं और 1 पाव मैंने अरवी ली है। दोनों चीज़ें मैंने बराबर में ली हैं। और ये आयल है, आधे कप से थोड़ा कम ही है। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 2 सब्ज़ मिर्ची हैं, तो 1 लार्ज साइज़ का प्याज है, हाफ़ टी स्पून जो है नमक, हाफ़ टी स्पून खुशक धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, दादर मिर्च जो है वो ये 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा दही डालूंगी मैं अंदर। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये आपने प्याज के साथ नहीं डालना, बाद में डालना है। सबसे पहले मैं आपको अरवी को धोने का ज़रा तरीका बताने लगी हूँ, ये आपने नोट करना है। अरवी को आपने पानी में डाल के, ये आपके पास बीटर अक्सर घरों में होता है, ये आपने इसको अच्छी तरह पानी डालते जाना है और इसको चलाते जाना है बीटर को। ये हाथ वाला जो बीटर है इससे इसकी चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा और बड़ी तेज़ी से साफ़ हो जाती है। 2-3 पानी मैंने निकाले हैं और बिल्कुल ये देखें नीट हो गई है, बिल्कुल भी इसमें चिपचिपाहट नहीं रही। इसी तरीके से आपने इसको वॉश करना है। सबसे पहले आपने ऑयल डालना है, मसाला तैयार करना है, प्याज को आपने गोल्डन करना है। उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ी देर के लिए आपने 1-आधा मिनट के लिए इसको अंदर ब्राउन करना है। अदरक लहसुन ब्राउन नहीं होना चाहिए, प्याज गोल्डन होना चाहिए। उसके बाद आपने ये टमाटर मिर्ची डाल देनी है। साथ साथ आपने ये मैं थोड़ा सा पानी बस डालने लगी हूँ ताकि प्याज और जो टमाटर हैं ये थोड़े गल जाए। और साथ ही ये जो मसाले मैंने आपको दिखाए हैं वो है, ये अच्छी तरह मिक्स करके दही जो है ये 2 से 3 चम्मच में डालूंगी। इससे मसाला बहुत मज़े का बड़ा टेस्टी मसाला बनता है। दही आपने ज़रूर डालना है। इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्टीम दूंगी ताकि इसका दही का पानी भी ख़त्म हो जाए और सारा मसाला अच्छी तरह एक जान होके गल जाए। ये देखें दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और टमाटर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, मैश हो गए हैं। फिर आपने अरवी डालनी है। अरवी को आपने 1 मिनट खाली अरवी को भूनना है, फिर आपने आलू डालने हैं। ये अरवी मैंने पहले अकेली भून के तो फिर आलू डाले। इनको दोनों को अच्छी तरह आपने भून के, तो पानी मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही। ये दोनों चीज़ें अपनी जो पानी छोड़ेंगे तो उसी स्टीम में ये 2 चीज़ें डलेंगी। ये देखें जब आपने बिल्कुल हल्का चूल्हा करके इसको ऊपर ढक्कन दे देना है ना, तो वो हल्का सा पानी सब्ज़ी जो है वो छोड़ती है, उसी स्टीम में पानी में ये सब्ज़ी गल जाती है। बिल्कुल भी आपने पानी नहीं डालना, वो ज़्यादा गल जाती है अरवी। ये देखिए इतनी खूबसूरत लुक है और बड़ी मज़े की अरवी आलू बनती है ये। तो आपने इसी तरीके के उसको फॉलो करना है और इसी तरीके से आपने आलू अरवी बनानी है। साथ में घर का बना हुआ अचार रखा है, ये अचार मैंने कुछ डाला हुआ है, साथ धनिया पुदीने की चटनी। बहुत मज़ा आता है इन दोनों चीज़ों से आलू अरवी खाने का, तो ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। अल्लाह आपका हामी नासिर, दुआओं में मुझे याद रखना। खुदा हाफिज़।